हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे आइलैंड के बारे में है कि जिसको इस दुनिया का सबसे पुरस्कार आइलैंड कहा जाता है और इसके सबसे पुरस्कार होने की वजह ये स्टैचूज यानी पत्थर से बने हजारों टन वजनी मुजस्मे हैं कि जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका कि ये किसने और किस मकसद के लिए यहाँ पर इनको बनाया था। क्या इन्हें जिन्नात ने बनाया या आसमान से आए हुए एलियंस ने? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बनाए जाने की वजह क्या थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। हमारी ये दुनिया पुरस्कारियत से भरी पड़ी है और एक के बाद एक पुरस्कार चीजें और जगह हमें देखने को मिलती हैं कि जिनको देखकर आंखों के साथ साथ दिमाग भी चकरा जाता है। इन्हीं में से एक मिस्टीरियस जगह ये ईस्टर आइलैंड है, जिसको जानने के लिए बरसों से लोगों के दिलो दिमाग में सवालात हैं। ये आइलैंड 163 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मोहित है और इस आइलैंड पर 887 पत्थर से बने ये स्टैचूज मौजूद हैं। ये स्टैचूज किसने बनाए और इनके यहाँ होने की वजह क्या है? इनको बनाने वाले आखिर कौन थे? ईस्टर आइलैंड में सबसे पहले रहने वाले लोगों ने इस जगह का नाम रपा नui रखा था और ये आइलैंड पैसिफिक ओशन में चिली मुल्क से 3686 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ हवाई जहाज का ही सहारा है। और इस आइलैंड पर जाने वाले चिली मुल्क से 5 घंटे की परवाज करके यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद इस आइलैंड पर 887 स्टैचूज देखने को ही मिलते हैं और इन स्टैचूज को मोआई के नाम से जाना जाता है। ये स्टैचूज देखने में लंबी नाक, बड़ी आंखें और रेक्टेंगल कानों की वजह से अजीब ही शक्ल के हैं। पहले रिसर्चर्स को लगा कि ये स्टैचूज सिर्फ सर तक ही बने हुए हैं, मगर 2012 में खुदाई के बाद हैरानकुन तौर पर इनके पूरे जिस्म भी मौजूद है। इन तमाम स्टैचूज का साइज अलग अलग है और जो इनमें सबसे बड़ा स्टैचू है इसकी लंबाई 33 फीट है और इसका वजन 80,000 किलोग्राम है। और इस आइलैंड पर एक अधूरा स्टैचू भी मौजूद है, इसकी लंबाई 70 फीट और वजन 97 टन है। इन स्टैचूज की दिलचस्प बात यह है कि इन सब स्टैचूज का मुंह सूरज निकलने की तरफ है और रिसर्चर्स के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया है कि जिन्होंने भी इन स्टैचूज को बनाया है इनका मकसद शायद अपने इलाके को महफूज बनाने के लिए सिपाहियों की तरह इनको इकट्ठा रखा गया है। यहाँ पर तमाम स्टैचूज एक ही तर्ज के बने हुए हैं, मगर जो अलग शक्ल और सूरत के होते हैं इनको आहू आकाई की जगह पर रख दिया जाता था। इनके अलावा इस आइलैंड पर एक और स्टैचू भी मौजूद है जिसकी शक्ल काफी हद तक हम इंसानों से मिलती है और रिसर्चर्स का कहना है कि ये स्टैचू किसी पुरस्कार शख्स का है। ख्याल किया जाता है कि इन स्टैचूज को शायद एलियंस ने बनाया है, मगर इनको बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो इस आइलैंड के नॉर्थ में मौजूद आतिशफिशा पहाड़ से लिया गया है और इसी वजह से इन स्टैचूज को एलियंस ने बनाया ये सवाल ही खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े और वजनी स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया गया था? तो रिसर्चर्स ने इन्हीं की तरह का एक स्टैचू बनाकर रस्सियों की मदद से इसे खींचकर एक से दूसरी जगह पर ले गए, जिससे ये जानने में मदद मिली कि इन तमाम स्टैचूज को रस्सियों की मदद से ही दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। अब सवाल ये बचता है कि आखिर इन स्टैचूज को बनाया किसने? तो इसी आइलैंड पर सीशेल और आलू की काश्त देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बसा करते थे और शायद इन्हीं लोगों ने इन स्टैचूज को बनाया होगा। तो अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पर लोग बसा करते थे तो वो आखिर सब के सब कहाँ गायब हो गए? जब इस आइलैंड को ढूंढा गया तो इन स्टैचूज के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं था और यहाँ के लोगों की गायब होने की बड़ी वजह ये बताई जाती है कि यूरोपियन लोगों के यहाँ आने से इस आइलैंड की आबादी कम होने लगी।
क्योंकि यूरोपियन लोग अपने साथ यहाँ पर कई बीमारियां लाए थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते चले गए और एक एक करके मरते चले गए। तो दोस्तों, ये था ईस्टर आइलैंड का पुरअसरार राज। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।